एकदम से बीच में खड़े हो गए सभा में। अरे तब खड़ो भाओ ब्रह्मचारी, तूने हमारे लड़के की तरफ नजर डालकर भी नहीं देखा। इतना सुंदर लड़का तेरे सामने खड़ा, भला तू माला किसके डालने जा रही है? लेकिन ब्रह्मचारी के सामने कोई था ही नहीं बोलने वाला। भीष्म बोले ठहर जा इस तरीके से महाराज, शादी नहीं हो सकती। तो अब शादी होगी हमारी मर्जी से। कैसे? सुनो। वरमाला नहीं डाली जाएगी। क्यों? अब हमारी एक शर्त है। क्या? अब खेत में होगी लड़ाई, अब खेत में होगी लड़ाई, जो कितने पूरी बिहाई। जो कह रहे हैं उस पर सब लोग ध्यान दें। जा लड़की की शादी अब इस तरीके से नहीं होगी जो स्वयंवर चुने। अब हम कह रहे हैं खड़े होकर के, अब शादी उसके साथ होगी जो हमसे युद्ध करे, हमसे जीत जाएगा, वही जो लड़की को ले जाए। महाराज अगर बगैर पूछे इस लड़की ने अगर माला डाल दी या अनर्थ हो जाएगा। किसी की बाजियों में अगर ताकत है तो ये गंगा पुत्र भीष्म ऐलान करता है हमसे युद्ध करे, और जो युद्ध में जीत जाएगा और उसी के साथ में इस गांधारन की शादी हो जाएगी। ब्रह्मचारी के सामने महाराज कौन था वहां टिकने वाला, कौन था बात करने वाला? कोई खड़ा नहीं हुआ। और जब कोई खड़ो ना है भाव तो थोड़ी देर बाद भीष्म ने गांधारन को हाथ पकड़ो और वरमाला धृतराष्ट्र के गले में जबरदस्ती डलवाई दी। पहुंच गए और जबरदस्ती उस गांधारन का हाथ पकड़ करके जब किसी ने युद्ध नहीं किया तो वरमाला डाल दी और गांधारन को लेकर के वहां से चले। और जब जबरदस्ती लेकर के चले, गांधारन का भाई जिसका नाम है शकुनी, वो साथ में आया। आपने सुना होगा महाभारत में शकुनी मामा। लेकिन शादी जब हुई जबरदस्ती तब नहीं आया जो लोग कह देते हैं कि गांधारन के साथ में ही शादी में आया। नहीं, जब जबरदस्ती भीष्म गांधारन को ब्याह करके लौट करके आए,
इधर सुबल नाम के राजा ने अपने पुत्र से ये कहा कि पुत्र, हमारा घोर अपमान हुआ है, मैं समाज में जीने के लायक नहीं हूं, तो तू अब एक काम कर। क्या? मैं तुझे जो बात बता रहे हैं, अगर हमारी बात पे तू चल जाएगा तो जो आज हमारा अपमान हुआ है, आगे चल करके इस अपमान का तू बदला ले ले। आज भीष्म तो चले आए, राजा ने अपने पुत्र से कहा कि हमारा अपमान हो गया। अपने पुत्र शकुनी को पास में बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक बात सुन। क्या? अरे सुनो बेटा मेरी बात, और जियत नहीं जग में अरे पाऊं। तो नहीं रहे, लेकिन तू एक काम करिए हमारे मरबे के बाद। क्या? अरे लला मेरी हड्डी ले पुत्र, जब हम मर जाएं हमारी हड्डी कारीगर से ले जाएगी, पासे बनवाइयो, और तुम्हें हम अभय वचन दे रहे, हमारी हड्डी के जो पासे बनी, तुम जैसा इशारा करोगे वे वैसे ही घूमेंगे। जुआ का खेल खिलाना जाकर के हस्तिनापुर में, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अपने पिताजी के अपमान का बदला लेना है, उनका विनाश कराना है, और विनाश तुम इसी बात करा सकते हो, तो जे पास है बनवाए कि तुम ले जाइयो, जुआ को खेल खिलवाई। अरे ललानी के तोड़ी चलो कौकारी गलत जाई, तुरंत है पासे बनवाइए। शकुनी के पिता का, तब शकुनी से ये कहा कि पुत्र हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी हड्डियों को ले जाकर के पास बनवाना,
किसी कारीगर से और यही लेकर जाना हस्तिनापुर में और इन्हीं को ले जाकर के जुआ का खेल कराना। जीत तुम्हारी ही होगी और जब जीत तुम्हारी होगी तो हमारे जो अपमान आज हुआ है उसका बदला अवश्य मिल जाएगा। सूत जी समझा कर कहते हैं 88,000 ऋषियों से इस तरीके से महाराज शकुनी के पिता ने अपने प्राण तज दिए और वही पासे बनवा करके शकुनी हस्तिनापुर में आ गया। अब ध्यान देंगे, जब शादी हो गई धृतराष्ट्र और पांडु की, धीरे धीरे समय व्यतीत जब हुआ तो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए। सब लोग जानते हैं कितने, 100 कौरवा बताते, लेकिन महाराज प्रमाण ये मिला 100 नहीं बल्कि 101 हुए। कैसे? 100 लड़का थे और एक लड़की थी जिसका नाम था दुस्सला। 101 हुए। और महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें लोग पांडवों के नाम से आप लोग जानते ही। और जब 5 पुत्र पैदा हुए, दुष्टर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इधर कौरव, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ, कुरुपति दुर्योधन सोच रहा है कि हमारे भैया जो बड़े सुखी रह रहे हैं, क्योंकि उसे अत्याचार करने में बहुत आनंद आता था। शकुनी मामा इधर वहां साथ में है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इधर पांडवों ने एक ऐसा महल बनवाया जहां जल है वहां सूखा दिख रहा है और जहां सूखा है वहां जल दिख रहा है। और जब ये महल बनवाया अपने भाइयों को निमंत्रण दे दिया कौरवों, और जब कौरवों को निमंत्रण दिया तो आज उस निमंत्रण में दुर्योधन गया। और जब महाराज दुर्योधन गया और दुर्योधन सोच रहा है ऐसा मकान, ऐसा महल बनवाया जिधर जल है वहां थल है, थल है वहां जल है, तो सूखा समझ करके पानी की तरफ चला गया, पैर फिसल गया। और जब पैर फिसल गया तो वो जमीन पर गिर गया। और जैसे ही जमीन पर गिरा वैसे ही वहां पांचाली खड़ी यानी द्रौपदी ने ताली बजा करके हंस दिया, जवाब दिया कि हमें ऐसा लगता है कि अंधों के पुत्र और अंधे ही होते हैं। और जब ये कहा कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, बहुत खराब लगा। और द्रौपदी को ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी का रिश्ते में जेठ था, बड़ा था, लेकिन फिर भी बोल दिया। उस समय दुर्योधन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। जवाब दिया, द्रौपदी जो तुमने आज बोला है, आज कहा है, ये शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहे। वहीं से दुर्योधन वापस लौट आया और लौट करके सीधा कहाँ गया? मामा शकुनी के पास। अब वही बात, अब उस शकुनी को मौका मिल गया। जैसे ही पहुंचा और जाकर के जवाब दिया, मामा हम जब वहां पांडवों के यहाँ गए निमंत्रण में तो हमारा द्रौपदी ने बहुत अपमान किया, तो मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि उस द्रौपदी को अपनी जंघा पर वस्त्रहीन करके बैठाऊंगा। और जवाब दिया है,
करके मामा हमें पांडवों से बदला लेना है। जो द्रौपदी ने ताली बजा करके इतने कड़वे शब्द कहे जो मेरा सीना पार करके बाहर चले गए, हम बदला लेकर के रहेंगे। तो जब ये कहा तो शकुनी ने सीख दे दी, बेटा ऐसा करो, जब तुम्हें पांडवों ने बुलाया तो तुम पांडवों को बुला लीजिए निमंत्रण देकर। और सीख मैं बता रहा हूं, जब पांडव आ जाएं तुम्हारे यहाँ तो बोल देना कि आज कितना अच्छा माहौल है और सब भाई भाई एक साथ हैं, बहुत दिन हो गए जुए का खेल नहीं हुआ, आज जुए का खेल हो जाए। और जैसे ही जुए का खेल होगा प्रारंभ, आप कुछ भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, जीत अपनी तुम्हारी रहेगी। पांडव हारते जाएंगे और जब पांडव हारते जाएंगे तो हमारी समझ तो ये है कि अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा देंगे। और द्रौपदी को दांव पे लगा देंगे, फिर जो तुम बदला लेना चाह रहे हो वो तुम्हारा बदला अवश्य हो जाएगा। सूत जी कहते 88,000 ऋषियों को समझा करके निमंत्रण भेज दिया पांचों पांडवों के लिए। पांडव अपने भाइयों से मिलने के लिए जब गए, उस निमंत्रण में निमंत्रण खाने पीने के बाद में एक साथ बैठ गए तो वही बात शकुनी ने समझा दी थी। वही बात आकर के दुर्योधन ने कही कि देखो भैया भैया पता नहीं कब एक साथ इकट्ठे होंगे, इसलिए आज ऐसा करते हैं थोड़ी बहुत देर जुआ खेल लेते। पांडवों ने मना किया, लेकिन तब तक शकुनी बाहर निकल करके आ गए, जवाब दिया पुत्र काहे को परेशान हो, अरे हम भी मौजूद हैं, थोड़ी बहुत देर खेल लीजिए। बातों ही बातों में आज जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। और जब जुआ का खेल प्रारंभ किया, धीरे धीरे बाजी पर बाजी पांडवा लगाते जा रहे हैं। और जैसे ही पासे डालते हैं नीचे शकुनी के इशारे पर जीत कौरवों की होती जा रही है। और जब जीत कौरवों की होती जा रही है, प्रमाण ये मिलता है धीरे धीरे पहुंचो पांडवा अपना धन दौलत महल सब कुछ हार गए। तो बोले, जवाब दिया कि अब हम नहीं खेलेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन आगे बढ़ करके शकुनी ने कहा, पुत्र देखो ये जुआ है और जुआ में एक ही बाजी व्यक्ति को करोड़पति बना देती है और एक ही बाजी खाकपति भी बना देती है। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं व्यक्ति बीमार ना हो। जवाब दिया, एक ही बाजी तुम्हें जिता भी सकती है। जवाब दिया, हमारे लगाने के लिए दाव पर कुछ बचा ही नहीं। शकुनी ने कहा, बचा है, तुम ध्यान थोड़ा पीछे ले जाइए। फिर भी पांडवा नहीं समझे तो शकुनी ने कहा, पुत्र अरे तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बची है, अरे देख लीजिए एक बाजी पर लगा करके, हो सकता है जीत आपकी हो जाए। बातों ही बातों में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, हार गए। और जब द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन सभा में खड़ा हुआ जाकर के दुशासन से कहा, वो समय आ गया जब द्रौपदी ने हमसे अब शब्द कहे, तू भाग करके चला जा। द्रौपदी को सम्मान से नहीं, केस पकड़ करके खींचता हुआ सभा में लेकर गया। दुशासन भाग करके गया, द्रौपदी को पकड़ा, केस पकड़ करके सभा में खड़ा कर दिया करके। और जब महाराज सभा में कर दिया खड़ा, द्रौपदी को भी घमंड है, हमारे 5 पति बैठे बहुत बलशाली, ये हमारा क्या कर सकते। लेकिन पांडव बैठे, गुरु कृपाचार्य बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, शुक्राचार्य बैठे। और जब दुर्योधन ने जवाब दिया कि दुशासन आगे बढ़ करके इसको वस्त्रहीन कर दीजिए। और जब वस्त्रहीन के लिए कहा, तब अपने पांडवों की तरफ नजर घुमाई, अपने पतियों को देखा, लेकिन सभी ने नीचे गर्दन झुका ली। और जब नीचे गर्दन झुकाई तब द्रौपदी समझ गई कि अब हमारी लाज लुटने वाली है और भला हमारे पति हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके और वहीं पर रोने लगी, भगवान कृष्ण को बुलाने लगी, भैया आज एक तू ही सारा है जो अपनी बहन की लाज बचा सकता है, ना तो ये दोस्त हमें वस्त्रहीन कर देगा। आज भरी सभा में गैया की तरह, और जब द्रौपदी चिंगारी जब चिल्लाई, तो हे
हमारी लाज नहीं बल्कि तुम्हारी लाज जाएगी। समाज के लोग देखने वाले आगे क्या कहेंगे? अगर आज तुम हमारी आवाज सुन रहे हो तो तुम हमारी लाज को बचाओगे। द्रौपदी चिल्ला रही है, चीख रही है, कहती है भगवान को वो करुण पुकार द्रौपदी की भगवान योगी राज कृष्ण के कानों में पहुंची तो आवाज लगाई है गरुड़ से, कहा गरुड़ जितनी जल्दी चल सको उतनी जल्दी चलो, क्योंकि आज हमारे भक्त की लाज जा रही है और वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। गरुड़ को भी घमंड हो गया क्योंकि त्रिलोकीनाथ को हम ले जाते। गरुड़ ने कहा प्रभु काहे को परेशान हो, तुम्हारे तो भक्त इतने प्रतिदिन बुलाते ही रहते हैं, पहुंच जाएंगे। गरुड़ को नजदीक बुलाया, भगवान समझ गए इनको घमंड हो गया, कन्नी अंगुली पीठ पर रखी और जवाब दिया गरुड़ चलो। गरुड़ ने कहा प्रभु मजाक काहे को कर रहे हो, बैठ तो जाओ सही से। जवाब दिया आज नहीं बैठेंगे, आज तो हमारी कन्नी अंगुली को उड़ाकर दिखाओ। गरुड़ पसीना पसीना हो गया लेकिन एक जगह से नहीं हिल सका। गरुड़ का अभिमान चूर चूर हो गया। गरुड़ ने हाथ जोड़े, प्रभु मुझे घमंड हो गया था। एक बात और कही सुन गरुड़, जो आज ये तूने बात कही है कि ऐसे ही भक्त बुलाते रहते, लेकिन तुझे नहीं मालूम है, अब हम तुझे बता रहे हैं ये भक्त मेरा कैसा कैसा है प्रभु। सुन, एक बार देवासुर संग्राम में चक्र चलाते समय हमारी अंगुली कट गई, तब चक्र से जब कट गई अंगुली तब द्रौपदी साड़ी फाड़ी। मेरी मां की अंगुली रे, मेरी मां की अंगुली रे, लगन की गिनाई। समझा करके बोले 88,000 ऋषियों से। भगवान ने वो करुण आवाज जैसे ही सुनी तो भगवान